डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने के चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अब ये बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते हो अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। जानते हैं इसमें सुख नहीं, फिर भी हम उसे भोग रहे हैं। जानते हैं कि हमारा जीवन केवल आपकी प्राप्ति के लिए, फिर भी हम आपसे विमुख हैं। ये भारी विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे बचा लीजिए। विपत्ति जन की भानि बे को, तुम बिना कहु कवन। और जितने स्वामी हैं उनको तो अनुकूलता चाहिए, उनके अनुकूल साधना करो, उनके अनुकूल वर्ताव करो। पर स्वामी नहीं, मेरा मन मेरी इंद्रियां तो बहिर्मुख होकर आपसे विमुख हैं, आपके प्रतिकूल आचरण करती हैं। ये भारी विपत्ति है। इस पर तो केवल लाडली जो आप ही कृपा कर सकती हो। हे लाडली लाल, मैंने सुना है कि आप अपने जन की वेदना का हरण करने वाले हो। तो भारी विपत्ति है हमारी, और कौन हरण करेगा। हम तो आपकी शरण में हैं, आप ही हमारा साधन है, आप ही हमारे साध्य हैं। ये मेरे मन में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का इतना भाव बढ़ गया है कि आपके प्रति भाव ही नहीं रह गया। अब इसका दमन करवा दो, निकाल दो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियां। तो एक एक वृत्ति आपके चरणों का चिंतन करे। हे रसिक रमणी श्यामा श्याम, ये माया की ऐसी पवन स्पर्श कर गई हृदय में कि आप अच्छे नहीं लगते, संसार अच्छा लगता है। आप सुखद नहीं लगते, भोग सुखद लगते। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन माया की पवन से ऐसा मलिन हो चुका है कि इसे तो केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। विषय रस इंद्रियन अजीरन अति करावहु बमन, खोलिए ही के नयन। जब तक आप हमारे हृदय के नेत्र नहीं खोलेंगे, तब तक ना हमें वृंदावन दिखाई देगा, न कुंज निकुंजे, ना आप। तो आप कृपा करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि हम कोई साधना कर पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे तो अपना बुरा ही कर पाएंगे, भला तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माया की मलिनता ऐसी हमारे हृदय में बैठ गई है। इसलिए हे रसिक रमणी, हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके मेरे हृदय नेत्र खोल दीजिए, जिससे मैं वृंदावन को देख पाऊं। वृंदावन की 9 निकुंज में आप दोनों युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पाऊं। आप बड़ी भोरी कही गई हो, फिर भी आप बड़ी चतुर हो और चिंतामणि हो। अपने जनों की चिंतित भावना को पूर्ण करने वाली हो। बस मेरी दुसह दरिद्रता यही है, अघा ही नहीं रहा मन भोगों से। जितना भोगो और भोगो और भोगो, ही दरिद्रता नहीं मिटेगी। आपके मिटाए मिटेगी, मेरे मिटाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में।
पल के चौथाई हिस्से में हमारा काम बन जाएगा यदि आप कृपा करो। हे युगल सरकार, मीटिए भगवद व्यथा, हंस भेटिए तज मौन। अब ये मौन छोड़िए, मान छोड़िए, मुस्कुराइए और हमारी तरफ देखिए। बस देखने मात्र से ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये जो अविद्या अज्ञान माया हमें बांधकर बार बार हमसे त्रुटि करा रहा है, हे श्यामा श्याम, आप मौन छोड़िए और कृपा करके हमारी तरफ देखिए। जय जय रसिक रमणी रवन, जय हो श्यामा श्याम, आपकी जय हो। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, सत चित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद। जय जय श्री वृंदावन चंद्र, नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र। युगल कमल को सदैव आकर्षित किए हुए समस्त रसिक भ्रमरों को सुख प्रदान करने वाले हे वृंदावन, आपको बार बार नमस्कार। यही जहां आप बैठे यही वृंदावन, बस हृदय के नेत्र खुलने की जरूरत, यही प्रिया प्रीतम है। सारा का सारा वैभव यही प्रगट वृंदावन जो आप देख रहे हैं, यही बस कृपा करें हमारे नेत्र खोल दें। ये अज्ञान की अविद्या के नेत्र नानात्व का दर्शन, माया में दर्शन कराकर हमें भ्रम में डाल देते हैं। जैसे जगत वैसे ही वृंदावन दिखाई दे रहा है। जैसे जगत के जड़ जीव जंतु वैसे वृंदावन के रसिक महानुभाव भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी अविद्या दृष्टि नष्ट हो जाए, प्रेम के नेत्र हृदय के खुले, तो हम देख पावे नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। ये वृंदावन नित्य है, ये ब्रह्मा की रचना नहीं है, यहां माया पवन का प्रवेश नहीं है, यहां काल का अधिकार नहीं है। ये नित्य है, सनातन है, दिव्य है, पुरातन है, अनादि है। जैसे सृष्टि का आदि होता है तो फिर अंत भी होता है, लेकिन धाम धामी अनादि है तो अनंत है। आदि तो अंत, वो अनादि तो अनंत। तो हे वृंदावन, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक रस यहीं स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। वृंदावन के खग मृग पशु पंछी लता तृण ये सब सच्चिदानंदमय है, ये सब भगवत स्वरूप है, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता ब्रजवासी सब भगवत रसिक जी कहते हैं, हे प्रिया प्रीतम कृपा करो, हे वृंदावन कृपा करो, तो मैं देख पाऊं कि आप सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे हैं। नित्य निरंतर वृंदावन का सेवन युगल सरकार सहचरियों के साथ कर रहे। सहचरियां प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने में निमग्न है। प्रिया प्रीतम वही करते हैं जिससे सहचरियों को सुख पहुंचे। इसलिए उत्तम रसिक महापुरुष जन भ्रमर की भांति वृंदावन रस का आनंद पराग पान करते हुए उन्मत्त रहते। श्रीपाद
प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत फंसो इसमें। यदि तुम्हारे पास बहुत सुंदर चाही हुई सब भोग सामग्री है तो क्या हुआ, बहुत पूरे विश्व में तुम्हारा यश फैल गया है तो क्या हुआ, बहुत धन एकत्रित कर लिया तो क्या हुआ, मरोगे तो है ही। जब मरोगे तो सब बेकार हो गया। इसलिए इस पर मत फंसो, कंचन कामिनी कीर्ति में मत फंसो। ये जीवन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। यशो भी पूरिता आशा कृतम विश्वानुरंजनम हा हंत दिङ्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने सयो किं करोम्यहमुन्मत्तो यत्किंचित् प्रणपाम्यलम् ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। भाई, किम करोपि अनुरंजनम,